नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लू से बचाव के लिए यूपी में स्कूल टाइमिंग में हुआ बदलाव। नासा के नाइट मैप में चमका उत्तर प्रदेश। रोगियों के इलाज में यूपी बना अग्रणी राज्य। स्कूल चलो अभियान से बदली यूपी की शिक्षा व्यवस्था। हैमस्ट्रिंग चोट से आयुष महात्रे आईपीएल 2026 से हुए बाहर। सीएसके को बड़ा झटका। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। लू से बचाव के लिए यूपी में स्कूल टाइमिंग में हुआ बदलाव। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए परिषदीय स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेंगे, जबकि शिक्षक 1:30 तक कार्य करेंगे। प्रार्थना लंच ब्रेक का समय भी तय किया गया है। निजी स्कूलों को स्थानीय स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की छूट दी गई। लखनऊ में मैच को लेकर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जारी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। शहीद पथ पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि बसों, ई रिक्शा और ऑटो के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किए गए हैं। निजी वाहनों की पार्किंग और प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा और सुचारू यातायात पर विशेष ध्यान दिया गया। नासा के नाइट मैप में चमका उत्तर प्रदेश। नासा के वर्ल्ड नाइट मैप में उत्तर प्रदेश की बढ़ती रात की रोशनी को ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि माना गया है। 2014 से 2022 के बीच बिजली आपूर्ति और शहरी विकास के कारण यूपी में चमक बढ़ी। सरकार ने उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण में सुधार कर 24 घंटे बिजली, स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित की। बिना पंजीकरण ठेकेदार नहीं रख सकेंगे अब श्रमिक। नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की जिम्मेदारी नियोक्ता पर तय की गई है और बिना पंजीकरण ठेकेदारों पर रोक लगाई गई। नियम उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। नोएडा के 49 ठेकेदारों को नोटिस मिला है। वही नई व्यवस्था में श्रमिकों के अधिकार, वेतन, सुरक्षा और ओवरटाइम नियम अधिक स्पष्ट और सख्त किए गए। स्कूल चलो अभियान से बदली यूपी की शिक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तहत बेसिक शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखा गया। स्कूल चलो अभियान के तहत लाखों बच्चों का नामांकन हुआ है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। डीबीटी से छात्रों को आर्थिक सहायता मिल रही और ऑपरेशन कायाकल्प, स्मार्ट क्लास और पोषण योजना से शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई। यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो 2026 में दिखेगा नवाचार कदम। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो 2026 को ग्लोबल सोर्सिंग प्लेटफॉर्म के रूप में आयोजित किया जाएगा। ये 25 से 29 सितंबर के बीच होगा। एमएसएमई विभाग ने बताया कि इस बार फोकस नवाचार, सरकारी योजनाओं और युवा उद्यमिता पर रहेगा। डेयरी उद्योग, मत्स्य और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रमुख आकर्षण होंगे। स्टॉल दरें और सीएम युवा पवेलियन भी शामिल होंगे। तरंग संचार पोर्टल से कराएं मोबाइल टावर रेडिएशन की जांच। अगर किसी को मोबाइल टावर के रेडिएशन को लेकर के संदेह है तो दूरसंचार विभाग के तरंग संचार पोर्टल पर आवेदन कर जांच कराई जा सकती है, जिसका शुल्क 4000 रुपए है। विभाग के अनुसार 4G और 5G टावर सुरक्षित मानकों के अनुरूप है और मानव स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाते। यूपी में कई टावरों का जांच में सभी मानक सही पाए गए। हृदय रोगियों के इलाज में यूपी बना अग्रणी राज्य। उत्तर प्रदेश में हृदय रोगियों के इलाज में आयुष्मान भारत योजना बड़ी राहत बनकर सामने आई है, जिसके तहत 60% से अधिक मरीजों को मुफ्त उपचार मिला। सरकारी और निजी अस्पतालों में लाखों मरीजों की एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग हुई। राज्य में कैथ लैब बढ़ने से इलाज आसान हुआ और अब मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा मिल रही। यूपी में नई मजदूरी नियमावली मई से होगी लागू। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों और उद्योगों के हितों के लिए नई मजदूरी नियमावली तैयार की जा रही है, जिसे मई से लागू किया जाएगा। इसके तहत वेज बोर्ड गठित कर न्यूनतम मजदूरी तय होगी। सरकार ने मजदूरी बढ़ाने के साथ लेबर हॉस्टल और ईएसआईसी अस्पताल जैसी सुविधाओं की भी योजना बनाई है, जिससे श्रमिकों को बेहतर जीवन और रोजगार मिल सके। निपुण भारत मिशन से बदली यूपी की प्राथमिक शिक्षा। निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 32,480 प्राथमिक विद्यालय निपुण घोषित किए गए हैं, जहां कक्षा 1 से लेकर के 2 के 80% बच्चों ने भाषा और गणित में दक्षता हासिल की। इन स्कूलों को 50,000 की सहायता दी जा रही है। शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा। वहीं पारदर्शी आकलन और प्रशिक्षण से शिक्षा गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखा गया। यूपी ने शुरू किया पीएम सूर्य योजना का नया पोर्टल। उत्तर प्रदेश ने पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नया पोर्टल शुरू किया है, जिससे आवेदन, स्वीकृति और भुगतान की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। इससे पारदर्शिता और गति बढ़ेगी। भारत सरकार ने यूपी के मॉडल की सराहना की।
राज्य में अब तक 4.80 लाख से अधिक घरेलू रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। सॉइल मोबाइल ऐप से खेती होगी स्मार्ट। सरकार ने किसानों के लिए सॉइल मोबाइल ऐप ई फार्म्स लॉन्च किया है, जिससे अब खेती की मिट्टी की जांच मोबाइल से ही हो सकेगी। ICAR और IISS द्वारा विकसित इस ऐप से किसान मिट्टी की गुणवत्ता, पोषक तत्वों की कमी और सही खाद की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। इससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। अब रविवार को भी होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कार्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी समेत 9 शहरों में एक रजिस्ट्री कार्यालय रविवार को खोलने की व्यवस्था शुरू की। इसका उद्देश्य नौकरी पेशा लोगों को सुविधा देना है। पहले रविवार को सीमित बेनामी हुए, तकनीकी दिक्कतें भी आई। यह व्यवस्था रोटेशन आधार पर लागू की गई है ताकि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री आसान हो सके। अब बिना पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में बनेगी इंटरलॉकिंग सड़कें। उत्तर प्रदेश सरकार शहरी सड़कों के निर्माण मानकों में बदलाव करने जा रही। जिन क्षेत्रों में सीवर और पानी की पाइपलाइन नहीं है, वहां इंटरलॉकिंग सड़कें बनने और बाद में सीसी रोड तैयार होगी। इससे बार बार सड़क तोड़ने की समस्या खत्म होगी और सरकारी खर्च बचेगा। नई व्यवस्था से सड़क निर्माण अधिक व्यवस्थित और टिकाऊ होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, शादी और मेंटेनेंस पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस मामले में पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि शादी के बाद पति का पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कानूनी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि खराब आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर इस दायित्व से बचा नहीं जा सकता। फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए 4,000 रुपए के अंतरिम भरण पोषण आदेश को सही ठहराया गया। गोमतीनगर से हजरतगंज तक बिजली कटौती से जनता परेशान। लखनऊ में गर्मी बढ़ते ही बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर फेल, ABC केबल जलने और 11 kV लाइन में फॉल्ट से घंटों बिजली कटौती रही। हजरतगंज, गोमतीनगर और चिन्हट समेत कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को पानी संकट भी झेलना पड़ा। सोशल मीडिया शिकायतों के बाद फॉल्ट सुधार कार्य तेज किया गया। रेलवे ने AC फेल मामलों पर बनाई स्पेशल मॉनिटरिंग सेल। पिछले 3 दिनों में बढ़ते तापमान के कारण वंदे भारत, हमसफर और फरक्का जैसी ट्रेनों में AC फेल होने की 31 शिकायतें दर्ज हुई। रेलवे बोर्ड ने मेंटेनेंस की सख्त निगरानी के आदेश दिए और स्पेशल सेल गठित किया। फिल्टर, सेंसर और कूलिंग सिस्टम की जांच की जा रही। लखनऊ मंडल ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। अर्बन चैलेंज फंड से शहरी विकास को मिलेगी नई रफ्तार। केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड योजना के तहत शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। इस योजना से सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, आवास, परिवहन और डिजिटल सेवाओं में सुधार होगा। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता में 25% अनुदान और शेष बाजार आधारित संस्थानों से जुटाए जाएंगे। इससे निजी भागीदारी, निवेश, रोजगार और शहरी ढांचे में तेजी से सुधार होगा। यूपी में भीषण गर्मी का कहर, 5 दिन लू का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश भर में लू का अलर्ट जारी किया। दिन का तापमान 40 से 44 डिग्री तक पहुंच रहा और रातें भी गर्म बनी हुई है। प्रयागराज सबसे गर्म जिला रहा। शुष्क पछुआ हवाओं से राहत की कोई उम्मीद नहीं। चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव के खास इंतजाम। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में भीषण गर्मी को देखते हुए वन्य जीवों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। जानवरों के लिए कूलर, पंखे, स्प्रिंकलर सिस्टम और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। बाघ, जिराफ और हिरन जैसे जानवरों को राहत मिल रही। पक्षियों और दर्शकों के लिए गर्मी से बचाव के उपाय किए गए। मास्टर प्लान उल्लंघन में टेनिस एकेडमी पर गिरी गाज। लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विपुल खंड में करीब 10 साल से चल रही लॉन टेनिस एकेडमी को LDA द्वारा हटाने की तैयारी है, क्योंकि भूमि मास्टर प्लान में ग्रीन जोन में दर्ज है। पहले नोटिस जारी किया गया था और अब 21 अप्रैल को ध्वस्तीकरण के लिए पुलिस बल मांगा गया है। संचालक ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। यूपी चुनाव से पहले महिला आरक्षण बना बड़ा सियासी हथियार। नारी शक्ति वंदन और परिसीमन विधेयक लोकसभा में पारित न हो पाने के बाद राजनीति टकराव बढ़ गया है। भाजपा महिला आरक्षण को लेकर के रणनीति तेज कर रही, जबकि विपक्ष विभिन्न राज्यों में अलग रुख अपना रहा। यूपी समेत आगामी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा अहम रहेगा, जहां क्षेत्रीय दलों की भूमिका और बहसें तेज होने की संभावना है। हैमस्ट्रिंग चोट से आयुष महात्रे IPL 2026 से बाहर, CSK को बड़ा झटका। IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा, क्योंकि युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में लगी चोट के बाद उन्हें 6 से लेकर के 12 सप्ताह का रिकवरी समय बताया गया है। 6 मैचों में 201 रन बना करके वह टीम के प्रमुख बल्लेबाज बने थे। अब CSK की मुश्किलें बढ़ गई है। स्मार्टफोन को रिस्टार्ट करना क्यों है जरूरी?
स्मार्टफोन को समय समय पर रिस्टार्ट करना उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। इससे बैकग्राउंड प्रोसेस बंद होते हैं, रैम क्लियर होती है और बैटरी और नेटवर्क की समस्याएं कम होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हफ्ते में एक बार रीस्टार्ट करना बेहतर है, जबकि हैवी यूजर्स 2 से 3 दिन में एक बार कर सकते हैं। इससे फोन लंबे समय तक स्मूथ चलता है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1914 में बी आर चोपड़ा का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक थे। 1974 में चेतन भगत का जन्म हुआ, जो लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। 1891 में राधाबाई सुब्बारायन का जन्म हुआ, जो समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। वहीं 2013 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश शरण वर्मा और 2021 में संगीतकार श्रवण कुमार राठौड़ का निधन हुआ। साथ ही आज के दिन विश्व पृथ्वी दिवस और जल संसाधन दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल मिलाकर कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10। हमारा दूसरा सवाल है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है संभरनाथ, ऑप्शन डी केदारनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महावीर। हमारा तीसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में उच्च न्यायालय स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इलाहाबाद। हमारा चौथा सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी चंद्रभानु गुप्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत। हमारा आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी आबादी वाले नगर में नगर पालिका गठन किया जाता है? ऑप्शन ए 10,000 से अधिक, ऑप्शन बी है 20,000 से अधिक, ऑप्शन सी है 30,000 से अधिक, ऑप्शन डी 40,000 से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20,000 से अधिक। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है अंजलि परीन, राजेश कुमार नौशाद, सुदर्शन कुमार, अनुरोध यादव, लकेश शर्मा, स्वतंत्र कुमार और विजय सैनी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, गर्मी से राहत पाने के लिए आप कूलर, एसी या पंखा में से क्या पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं डेली ईयूपी। और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।